नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन देश प्रदेश। छत्तीसगढ़ में आज क्या है बड़ी खबरें, बताऊंगा मैं पुनीत पाठक और मैं आपको बताऊंगी देश की आज की बड़ी खबरें क्या है। आकांक्षा पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें बनी है सुर्खियां, यानी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश समेत देश की हर बड़ी खबर का अपडेट मिलेगा बस अगले आधे घंटे में। रहिए हमारे साथ। तुम्हारे साथ देश प्रदेश की आइए 30 बड़ी खबरों को देखेंगे IBC 24 के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो छत्तीसगढ़ से मिल रही है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर अंबिकापुर से है। संदीप लकड़ा हत्याकांड में सर्व आदिवासी समाज ने अब इनाम घोषित कर दिया है। 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी का पता जो भी देगा, समाज उसको 5 लाख रुपए कैश इनाम देगा। मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे और राजा अब तक इस केस में फरार हैं। एसपी ने 10,000, आईजी ने 30,000 का इनाम रखा है। 11 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सर्व आदिवासी समाज बैठा हुआ है, आंदोलित है, आक्रोशित है। संदीप लकड़ा के शव का 16 दिन बाद भी अब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ। वजह यही है, कहा जा रहा है कि जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार ना होंगे तब तक ये अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। तो बड़ी खबर है इस वक्त, समाज ने आंदोलित और आक्रोशित होने के साथ साथ अब इनाम की घोषणा कर दी है। 16 दिन हो गए, अब तक अंतिम संस्कार नहीं हो सका। संदीप लकड़ा हत्याकांड में समाज ने अपनी तरफ से अब इनाम का ऐलान कर दिया है। कहा है कि जो भी मुख्य आरोपियों की सूचना देगा उसको नगद इनाम दिया जाएगा। सर्व आदिवासी समाज ने घोषणा की है। वे लगातार पिछले 16 दिनों से आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं। हत्याकांड के मुख्य आरोपियों का पता बताने वालों को इनाम मिलेगा। अभिषेक पांडे और राजा जो इसके मुख्य आरोपी हैं अब तक फरार हैं। 10,000 एसपी ने, आईजी ने 30,000 का इनाम पहले घोषित कर रखा है। 11 दिन से हड़ताल पर सर्व आदिवासी समाज बैठा है। 16 दिन इस वारदात को हो चुके हैं, जिसमें अभी तक मृतक का अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हत्याकांड के मुख्य आरोपी 2 आरोपी हैं, इनका पता बताने वाले को अब इनाम दिया जाएगा। संदीप लकड़ा हत्याकांड में अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ। सबसे गंभीर बात, अभिषेक सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अभिषेक, बेहद संजीदा मामला, इसका अपडेट दीजिए पूरा। देखिए पुनीत जी, ये बेहद जो मार्मिक घटना घटी है, बेहद हृदय विदारक घटना है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है संदीप लकड़ा, उसकी हत्या करके उसके शव को एक कंक्रीट के नीचे दबा दिया गया था। इस मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो अब तक फरार है। यही कारण है कि जो परिवार के साथ साथ जो सर्व आदिवासी समाज है उसने शव का अंतिम संस्कार से मना कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती और परिवार के लोगों को मुआवजा नहीं दिया जाता, पीड़ित परिवार को नौकरी नहीं दी जाती, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। यही कारण है कि सर्व आदिवासी समाज ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। पुलिस ने, एसपी ने इस मामले में 10,000 रुपए का इनाम जो है वो मुख्य आरोपी पे घोषित किया था। इसके अलावा जो आईजी ने भी 30,000 रुपए का इनाम की घोषणा की है। इसके अलावा जो सर्व आदिवासी समाज है उसने 5 लाख रुपए इनाम की घोषणा की है कि यदि मुख्य आरोपी को पकड़कर कोई लाता है तो उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि बेहद जो मार्मिक घटना है, बेहद विदारक घटना है, और इस मामले को लेकर जो सर्व आदिवासी समाज है वो आंदोलन तो कर ही रहा है, साथ ही साथ पीड़ित परिवार के लोग भी उस धरना स्थल पर हैं और करीब 11 दिनों का समय बीत चुका है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो आरोपी अभिषेक पांडे है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास उसका कहना है कि तमाम उन ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इसके अलावा पुलिस की अलग से टीम बनाई गई है और अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। और लेकिन पुलिस की टीमों को अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली अभिषेक, और यही गुस्से की असल वजह है। बहुत शुक्रिया, आप नजर रखिएगा, वापस आपसे हम अपडेट लेंगे। तो एसपी और आईजी के इनाम के बाद अब समाज ने भी 5 लाख का इनाम रखा है कि बताएं मुख्य आरोपियों के बारे में, क्योंकि जब तक आरोपी नहीं मिलेंगे परिवार को मुआवजा नहीं मिलेगा, अंतिम संस्कार मृतक का नहीं किया जाएगा। 16 दिन अब तक बीत चुके हैं। भिंड में गोरमी जल विहार मेला समारोह समापन में अब कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में मंत्री राकेश मेले को बिगाड़ने को लेकर सख्त लहजे में चेतावनी देते दिख रहे हैं। मंत्री विरोधियों पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत है तो दूसरा बनने में भी कोई दिक्कत नहीं है।
क्या कहा मंत्री जी ने, सुने। आप लोगों से एक निवेदन नहीं करता हूं कि राकेश कोई फिल्म ही नहीं है कि कोई भी आएगा और जो कुछ भी कहेगा। अच्छा बनने की कोशिश करता हूं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो और दूसरा बनने में भी हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। और अब कुछ राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सीएम पद की कमान संभाल ली है। सीएम आतिशी आज पहली बार दिल्ली सचिवालय पहुंची, लेकिन सीएम आतिशी दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठी। सीएम आतिशी सचिवालय अपनी एक कुर्सी लेकर पहुंचे और वो उसी कुर्सी पर बैठी। उनकी कुर्सी के साथ ही दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की कुर्सी रखी हुई है। सीएम आतिशी ने इस दौरान कहा कि मेरे मन की वैसी ही व्यथा है जैसे भरत की थी। जिस तरह से भरत ने भगवान श्री राम के खड़ाऊ रखकर काम किया, वैसे मैं अगले 4 महीने सीएम का पद संभालूंगी। केजरीवाल जी का इंतजार। ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। और आज इसी मुद्दे पर दोपहर 3:30 बजे मुद्दा गर्म है, आप जरूर देखिए। दिल्ली में अब खड़ाऊ राज। चलिए अब छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे, जहां सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया। सीबीआई की लिमिट तय कर दी है। अब सीबीआई राज्य कर्मियों के खिलाफ लिखित अनुमति के बिना जांच नहीं कर पाएगी। राज्य सरकार ने बीएनएस के प्रावधान के तहत अधिसूचना जारी की है, जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साव का यह कहना है कि प्रशासनिक तौर पर कैसे काम करना है उसके आधार पर सरकार फैसला करेगी। इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने हमला बोला है। एक तरफ सरकार सीबीआई को एंट्री देती है, वहीं सीबीआई राज्य के कर्मियों के खिलाफ कोई जांच नहीं कर सकती। क्या केंद्र और राज्य सरकार में तालमेल नहीं है, यह कहकर तंज कसा है। बहुत सारे निर्णय बहुत सोच समझकर होते हैं। प्रशासनिक रूप से किस तरह से काम करने हैं और इसके आधार पर सरकार निर्णय करती है। देखिए, एक तरफ राज्य सरकार सीबीआई को एंट्री देती है और दूसरी तरफ अधिसूचना प्रकाशित कर सरकार से अनुमति लेने के लिए बात करती है। क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तालमेल नहीं है? क्या डबल इंजन की सरकार विश्वास खो चुकी है क्या? मुझे लगता है यहाँ सीबीआई की एंट्री सिर्फ कांग्रेसियों पे कार्रवाई करने के लिए किया गया। खजराना गणेश मंदिर का लड्डू प्रसाद और भोजन प्रसादी एक बार फिर शुद्धता की कसौटी पर खरे उतरे हैं। केंद्र सरकार की एजेंसी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने मंदिर को हाइजीन का सर्टिफिकेट दिया है, यानी यहाँ के दोनों प्रसाद शुद्ध हैं। तिरुपति मंदिर के प्रसाद के बारे में हुए चौंकाने वाले खुलासे के बाद इस तरह का सर्टिफिकेट बहुत मायने रखता है। यहाँ प्रसाद की टेस्टिंग हर साल की जाती है, जिसकी रिपोर्ट हाल ही में सामने आई है। खाद्य विभाग के द्वारा इसको सर्टिफिकेट मिला है कि ये एकदम शुद्ध और पवित्र है और यहाँ पे बनाने में भी बहुत शुद्धता और पवित्रता रखी जाती है। जब घी भी खरीदा जाता है तो उसकी पूरी टेस्टिंग होने के बाद ही खरीदा जाता है। तो इस प्रकार से जो ये प्रसाद बनता है इसमें शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। हाँ बिल्कुल, ये और टेस्ट करना भी चाहिए बीच बीच में, क्योंकि हम इतने आस्था से आते हैं मंदिर में और ऐसी अगर मिलावट होती है तो हमारे आस्था को बहुत ठेस पहुंचती है। पर यह अच्छी पहल है इंदौर के नगर निगम की कि वो हमेशा टेस्ट करते हैं। तो खजराना गणेश मंदिर की प्रसाद को अब अप्रूवल मिल चुका है FSSAI का, जहां पर जिस तरह से विवाद सामने आया तिरुपति मंदिर में प्रसाद को लेकर, घी की शुद्धता को लेकर, उसके बाद लगभग मध्य प्रदेश के और तमाम देश के हर मंदिर के प्रसाद पर सवाल उठे हैं। और इस तरह से जो सर्टिफिकेट मिला है खजराना गणेश मंदिर को, ये बेहद ही शुभ संकेत हैं और खुश करने वाले संकेत हैं।
तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रसादम लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने के आरोप के बाद आज शुद्धिकरण और प्रायश्चित किया गया। शुद्धिकरण के लिए मंदिर में महाशांति यज्ञ किया गया, जिसमें तिरुपति देवस्थानम के अधिकारी भी शामिल हुए। साथ ही पूरे मंदिर परिसर को मुख्य पुजारी ने पंचगव्य से शुद्धिकरण किया। वहीं राज्य सरकार ने लड्डुओं में जानवरों की चर्बी और फिश तेल की मिलावट की जांच के लिए SIT का भी गठन कर दिया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि SIT की रिपोर्ट के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर डोंगरगढ़ में प्रसाद की गुणवत्ता की जांच होगी। दर्शनार्थियों को दिए जाने वाले प्रसाद की जांच की जाएगी। नवरात्र का अवसर आ रहा है। मंदिरों में देवभोग घी का प्रसाद जो भी इसमें इस्तेमाल होगा सब कुछ परखा जाएगा। खाद्य एवं औषधि विभाग का यह आदेश है। देश भर के मंदिरों के प्रसाद पर शंका उठने के बाद यह फैसला हुआ है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद विवाद के बाद सारे देश में इस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। खजराना गणेश मंदिर का प्रसाद पूरी तरह शुद्ध पाया गया। अब डोंगरगढ़ में भी मंदिर में चढ़ने वाले प्रसाद की टेस्टिंग होगी, जांच होगी। करते हैं अयोध्या का। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद अवधेश प्रताप सिंह के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अजीत पर अपहरण, धमकी और मारपीट समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल रवि तिवारी नाम के शख्स ने अजीत प्रसाद के खिलाफ शिकायत की है और इसके अनुसार प्रॉपर्टी डीलिंग में पैसों को लेकर दोनों के बीच कई महीनों से तकरार चल रही थी। इसी दौरान एक दिन अजीत प्रसाद 5 से 6 गाड़ियों में कई लोगों के साथ पहुंचा और एक शख्स को जबरदस्ती गाड़ी में उठा ले गए। रवि तिवारी ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि अगवा शख्स के साथ मारपीट करते हुए रकाबगंज की तरफ ले गए। इसके बाद तहसील के पास गाड़ी खड़ी करके प्रार्थी से 1 लाख रुपए वापस लेने का वीडियो बनाया और जान से मारने की धमकी देते हुए गाड़ी से उतर गए। एंकर्स के इस खास बुलेटिन देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा खास डिबेट मुद्दा गरम है हितेश व्यास के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।